नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम बात करेंगे मंगल खाना नंबर 3 में हो किसी का तो कैसी पर्सनालिटी होती है, कैसा सोच होता है उस जातक का। तो मंगल जब खाना नंबर 3 में होता है दोस्तों, तो इनके भाई जरूर होंगे, छोटे या बड़े भाई जरूर होते हैं इनके। और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ज़्यादातर फौजियों की कुंडली में मंगल खाना नंबर 3 में होता है, जो हमारे मिलिट्री सेना में लोग हैं। और दूसरे लोग इनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। चिड़ियाघर का शेर बताया गया है इनको कि कैद में बैठा हुआ शेर की भांति जो है यहाँ मंगल फल देता है, जिसको कि अपनी शेरगिरी का पता नहीं चलता। मतलब बकरियों में पला हुआ शेर, जिसे बुद्ध को बकरी कहते हैं, तो बकरियों में पला हुआ शेर होता है। इनको अपने हिम्मत का पता नहीं होता। अगर मंगल नेक हुआ यहाँ पे तो ये शिव जी की तरह भोले भंडारी होते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव होता है इनका। इनको बताया कि इनके घर में जो जैसे कि शेरमुखी घर होता है, आगे का चौड़ा हो और पीछे तंग हो, कम हो, तो ऐसा ऑफिस मकान या ऐसी दुकान अगर इसमें ये बैठे हैं तो ये इनको बहुत तरक्की मिलती है। मंगल खाना नंबर 3 वालों को शेरमुखी मकान, आगे से चौड़ा पीछे से तंग। दूसरे ग्रहों के हिसाब से वो खराब होता है शेरमुखी मकान, लेकिन इनके लिए बड़ा अच्छा होता है मंगल 3 वालों को। अगर ये आदमी नरम तबीयत रहे, ज़्यादा गुस्सा ना करे, तो इसकी तरक्की दिन ब दिन होती चली जाती है। अगर ये आदमी गुस्सा करेगा तो फिर इसको नुकसान होता है। और उम्र इनकी 90 साल की बताई गई है। उम्र भी इनकी लंबी होती है। और इनकी नज़र, जो आँखों की जो रोशनी होती है, ये भी बहुत अच्छी रहती है जब तक मंगल यहाँ नेक हो। और ये किसी पे जाति होते हुए, किसी के साथ बुराई होते हुए ये नहीं देख पाते। ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं मंगल 3 वाले। ऐसा स्वभाव मंगल उस व्यक्ति को दे देता है, ऐसी पर्सनैलिटी बना देता है। और उनके ससुराल वाले हमेशा तरक्की करते हैं। वो इसकी मदद भी करते हैं, वो अमीर हो जाते हैं, बहुत अमीर होते हैं इनके ससुराल वाले। इसका जहाँ शादी होता है तो इसकी मदद भी करते हैं। मदद करने का ये कारण नहीं होगा कि उनकी संतान नहीं है, या उनके पास पैसा ही इतना आता है कि वो इसको मदद करते हैं ससुराल वाले मंगल 3 वालों को। ये हमारे ग्रहों का जो प्रभाव होता है दोस्तों, उसी हिसाब से वह व्यक्ति का दिमाग, उसका ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के दिमाग पे असर करता है। और वैसा ही वो इंसान, जैसा वहाँ से असर आता है ग्रहों के प्रभाव के कारण, जो हमारा हमारा दिमाग काम करता है, वैसे ही हमारे कर्म हो जाते हैं। और फिर उसी हिसाब से हमारे कर्म के फल का निर्धारण होता है दोस्तों। तो अगर ये व्यक्ति गुस्से में रहे तो फिर ये कर्जदार होगा और तरक्की नहीं कर पाता। कितने भी कुछ भी कर ले, ये कर्जे में डूबे ही रहते हैं। तो जैसा कर्म होगा, कर्म का फल वैसा ही मिलेगा। तो वो कर्म, वो सोच, जो कर्म करने की सोच जो देते हैं, वो हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह देते हैं। आपने देखा यहाँ पे मंगल किस प्रकार से सोच देता है, तो गुस्सा ना करें। कुछ ग्रह योग है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे हम। मंगल यहाँ बैठा हो, बृहस्पति 7वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में। इन तीनों घर में बृहस्पति, सूर्य या चंद्र, ये तीनों में से कोई भी बैठे हों, किसी एक घर में बैठे हों, या दो बैठे हों, या 3 बैठे हों, या एक एक करके बैठे हों, या किसी एक घर में ये हों, ये मदद मिलती है इससे। क्योंकि ये जो मैंने कुंडली देखने के नियम बताए थे कि अपने से 5वें और 9वें और 11वें में बैठा ग्रह उसको क्या करता है, वो मदद के हो जाते हैं, एक प्रकार से बुनियाद बन जाते हैं उनके। वो मेरा वो वीडियो है, आप जाके देखिए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। वहाँ मदद, मुश्तरका दीवार, टक्कर, धोखा, अचानक चोट, तो कैसे ग्रह करते हैं। तो यहाँ 5, 7वें, 9वें और 11वें में अगर सूर्य, चंद्र या बृहस्पति से अगर इसको मदद मिल रही है, तो यहाँ कुंडली में राहु बुरा असर नहीं देता। राहु का टेबे पे कुंडली पे बुरा असर नहीं होता और इसकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है अगर ये ग्रह यहाँ हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। और बृहस्पति अगर खाना नंबर 9 में हो और मंगल यहाँ बैठा हो, तो इसके ससुराल वाले अमीर होंगे और इसको भी धन दौलत देते हैं, अपनी मदद करते हैं, इनको ससुराल से इनको मदद मिलती है। अगर नहीं है बृहस्पति यहाँ 9 में, तो नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगा के 9वें घर में बृहस्पति को स्थापित करें। नाभि होता है 9वां घर, लाल किताब वास्तु। आप देखिए, हर घर के सेंटर में कोई कबाड़ भंगार ना रखें, आप केसर का तिलक लगाएं, वो तो बहुत अच्छा होता है। अपने नाभि पे रोज केसर का तिलक लगाएं, 9वें भाव में बृहस्पति को स्थापित कर दें, तो यहाँ से ये आपका उपाय हो गया। और जब शनि कुंडली के खाना नंबर 9 में हो, मंगल यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो, जैसे कि यहाँ से दृष्टि भी आती है और ये मदद के हो जाते हैं, बुनियाद बन जाते हैं इसकी।
तो मौत बीमारी से इनको बचाव होगा, सेहत इनकी उम्दा होगी, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं से इनका बचाव होता है। घर मकान दौलत धन दौलत हर प्रकार का जो है इनको सुख मिलता है और बचाव होता है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है। दुर्घटना वगैरह होना, बीमारी वगैरह होना, ये सब नहीं होता है इनको। तो ये अगर योग है तो इनका जीवन इस प्रकार से अच्छा रहता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, जब मंगल बद हो कुंडली में तो क्या लक्षण। तो मंगल बद का है कि इनका पेट जो है मोटा, पेट बड़ा होगा, सीना पतला सा होगा, सीना बहुत पतला होगा, पेट बड़ा निकला सा होगा, ओठ मोटे होते हैं इनके, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही पहले वीडियो में मंगल एक खाना नंबर 1 के बारे में जब बताया था। तो ये लोग लालची होते हैं, अयास होते हैं, चरित्रहीन एक प्रकार से बना देता है। बुध का घर होने के कारण ये दो रंगी तबीयत के हो जाते हैं, जैसे बकरियों में पला हुआ शेर बुजदिल टाइप हो जाते हैं, ऐसा स्वभाव इनका हो जाता है। ये चालबाज होंगे, धोखेबाज होंगे, तो ये गुण उनके अंदर ये मंगल खराब कर देता है। अगर ये गुस्से वाले हुए, अकड़ खान हुए, बहुत ज़्यादा अकड़ के रहने वाले हुए, तो फिर ये जिन गरीब रहते हैं और कर्जों के तले दबे रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनका सिर छोटा हो, पेट बड़ा हो, तो इनको खून से संबंधित खराबी इनके शरीर में होती है, कर्जा होता है। अगर गुस्से वाले हुए, अकड़ खान हुए, नरम दिल नहीं हुए या शांत स्वभाव नहीं हुए, तो फिर ये गरीब ही रहते हैं। तो इनको ये गुणों को छोड़ देना चाहिए जो बुरे गुण हैं, और इसका उपाय भी कर लेना चाहिए मंगल का। तो इसका उपाय भी बताएंगे, बाकी अपने परहेजों से और स्वभाव से अपने, क्योंकि प्लेनेट को स्वभाव बना देते हैं, वैसा व्यक्ति तो बना देते हैं, व्यक्ति वैसा ही कर्म करता है, जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। बहुत ज़्यादा और रत्न रुद्राक्ष पहन के आप कुंडली को ठीक कर लोगे, ऐसे नहीं होता। आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और तब जाके वो जो स्वभाव लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उस स्वभाव को आप अडॉप्ट करोगे, अच्छे स्वभाव को, लोगों में आपका नाम होगा, आपके व्यवहार से ही लोग आपसे जुड़ेंगे, तो फिर आपका जीवन वहाँ से अच्छा होगा। तो यहाँ मंगल का उपाय है, मंगल के स्वभाव को, अच्छे स्वभाव को अपनाएं, और ये बुरे स्वभाव मंगल दे रहा है, खराब मंगल, उस स्वभाव को छोड़ें। और इनको मनहूस ही कहा गया है। उम्र तो 90 साल की होगी, लेकिन ये अयासी वगैरह ना करें, इस बात का ये ध्यान दें। बृहस्पति 7वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में अगर बृहस्पति ना हो, ये आदमी बिना मतलब के किसी की लड़ाई मोल ले लेता है, बिना मतलब की लड़ाई किसी से करेगा। ये कुंडली देखे होंगे आपने, समाज में ऐसे लोग होते हैं बिना मतलब के किसी से लड़ाई मोल ले लेते हैं, तो उनका मंगल वहीं बैठा होता है। और यहाँ बृहस्पति नहीं होते हैं, बृहस्पति चंद्रमा से यहाँ मदद नहीं मिलती सूर्य की, ये मंगल बद हो जाता है। आ बैल मुझे मार के कामों का आदी होगा ये आदमी, और ये आदमी लड़ाई झगड़ा मोल ले लेता है बिना मतलब का किसी से। औरत के खानदान को तो मदद मिलती है, इनका बुरा हाल होता है, और मंगल बद इनको बहुत बुरा हाल करता है, मनहूस कदमा बताया गया है। तब यहाँ हम मदद देंगे, जैसे कि केसर का तिलक लगाएंगे, 3 धातु का छल्ला पहनेंगे, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा या 1 1.5 ग्राम ले लो, 4-5 ग्राम का बना के बिना जोड़ का छल्ला आप रिंग फिंगर में, यहाँ पे इस उंगली में, रिंग फिंगर होती अनामिका उंगली में, यहाँ पे पहन सकते हैं। जोड़ ना हो उसको कास्टिंग करके बनाए, पिघला के धातु को, तीनों धातु मेटल को पिघला के बनाए। अगर सोना नहीं ले सकते, महंगा है, तो आप पीतल भी ले सकते हैं उसकी जगह पे, वो बना के छल्ला पहने तो इससे मदद मिलती है। दूसरा योग है दोस्तों कि बुध या शनि तीसरे घर में, 9वें घर में या 11वें घर में अगर यहाँ हो, या बुध शनि दोनों ही 7वें या तीसरे घर में हो, बुध शनि की युति 7वें में हो या बुध शनि तीसरे घर में ही साथ में हो, तो ये योग जब हो तो ये बहुत खराब हाल कर देता है इस जातक का। खानदान पे इसका बुरा असर नहीं जाता, परिवार वालों को सब कुछ मिलती रहती है, सब मदद मिलती रहती है ईश्वर की तरफ से। शनि अगर 11 में होता है तो ये तो मदद देते ही रहता है, जो कुदरती तौर पे उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई मौतें वगैरह नहीं होती उनके घर में, लेकिन इस आदमी का बहुत बुरा हाल होता है। तो इनको बताया है कि जब मंगल यहाँ 3 में हो और बद हो तो इसका उपाय कर लेना चाहिए। और हाथी का दांत कायम रखना मुबारक बताया गया है कि हाथी के दांत से बनी कोई चीज़ अपने पास रखें, तो ये मंगल यहाँ का अच्छा फल देता है। इस प्रकार से एक उपाय किताब में बताया गया है। और ये जो स्वभाव मैंने बताए हैं, उस स्वभाव को छोड़ें। जब मंगल बद आपको ऐसे स्वभाव दे रहा है तो नरम दिल बने, और ज़्यादा सख्ती से ना पेश आएँ, ज़्यादा अकड़ खान ना बने,
और जो उपाय बताए हैं उसको परहेज में करके चलें तो जीवन वहाँ से आगे का अच्छा चलता है। बहुत सारे उपाय मैंने बताए, उसको वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार दो बार वीडियो देखिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको बहुत ध्यान से समझें और अपने इसका उपाय करके अपने जीवन को ठीक करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।